एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ ऊंचे ऊंचे थे और जंगल हरा भरा, वहां रहती थी नूर। नूर एक सीधी सादी लड़की थी, करीब 20 साल की। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे और दिल में उम्मीद। वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहती थी। दादी उसे पुराने जमाने की कहानियां सुनाती थी, जिन, परियां, जादू वगैरह। नूर को ये कहानियां मजेदार लगती थीं, पर वो इन्हें सच नहीं मानती थी। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल नारंगी हो गया था, नूर जंगल में पानी लेने गई। गांव का कुआं सूख गया था, इसीलिए लोग जंगल के बीच एक पुराने झरने से पानी लाते थे। वहां पहुंचते ही नूर को कुछ अजीब लगा। हवा में एक अलग सी खुशबू थी और पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। उसने अपना मटका नीचे रखा और झरने का पानी छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी पानी में से एक चमक उठी और उसमें से कोई निकला। वो कोई आम इंसान नहीं था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका शरीर हल्का हल्का पारदर्शी था, जैसे धुआं और हवा से बना हो। नूर डर के मारे पीछे हट गई, पर उसकी नजर उससे हटी नहीं। उसने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, मैं जाहिर हूं, इस जंगल का एक जिन। मैं सालों से यहाँ रहता हूँ, इस झरने की रखवाली करता हूँ। उसकी आवाज में एक गहरापन था जो नूर को अच्छा लगा। नूर ने सुना था कि जिन खतरनाक होते हैं, पर जाहिर की आंखों में उसे डर की जगह कुछ और दिखा। एक अकेलापन, एक उदासी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, जाहिर ने कहा, जैसे उसने नूर का डर भांप लिया हो। मुझे बस तुमसे बात करनी है। इंसानों से मिले मुझे बहुत वक्त हो गया। नूर का डर थोड़ा कम हुआ। उसने हिम्मत करके कहा, ठीक है, पर तुम मुझे बताओ, तुम जिन हो तो क्या जादू कर सकते हो? क्या सच में लोगों की ख्वाहिशें पूरी करते हो? जाहिर हंसा। उसकी हंसी में मिठास थी। हाँ, जादू कर सकता हूं, पर ख्वाहिशें पूरी करना इतना आसान नहीं। हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है, और वो कीमत मैं तय नहीं करता, कुदरत करती है। उस दिन के बाद नूर और जाहिर की मुलाकातें शुरू हो गईं। नूर हर शाम झरने के पास जाती और जाहिर वहां उसका इंतजार करता। दोनों खूब बातें करते। नूर उसे गांव की बातें सुनाती, लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। जाहिर उसे अपनी दुनिया के किस्से बताता। उसने कहा कि वो पहले आजाद जिन था, पर सैकड़ों साल पहले एक जादूगर ने उसे इस झरने से बांध दिया। वो आजाद होना चाहता था, पर उसकी आजादी की कीमत कोई इंसान ही चुका सकता था। धीरे धीरे नूर को जाहिर से प्यार सा होने लगा। उसकी बातों में एक सच था जो उसे अपने करीब लाता था। जाहिर को भी नूर की सादगी और हिम्मत पसंद थी। एक शाम, जब चांद आसमान में चमक रहा था, जाहिर ने कहा, तुम मेरे लिए खास हो, नूर। मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई इंसान मेरे दिल को इतना छू सकता है। नूर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम भी मेरे लिए खास हो, जाहिर। पर हमारी दुनिया अलग है। क्या हमारा साथ हो सकता है? जाहिर कुछ देर चुप रहा। वो जानता था कि एक जिन और इंसान का प्यार आसान नहीं होगा, पर उसका दिल अब नूर के बिना खाली खाली लगता था। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा नूर। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूं। उस रात दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। नूर का हाथ गर्म था, जाहिर का ठंडा, पर उस छुअन में एक अजीब सा सुकून था। नूर को लगा कि जाहिर उसका दोस्त नहीं, कुछ और बन गया है। जाहिर ने भी पहली बार महसूस किया कि उसका अकेलापन अब शायद खत्म हो जाए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। गांव में बातें फैलने लगीं कि नूर किसी से जंगल में मिलती है। दादी को भी शक हुआ। एक दिन दादी ने नूर का पीछा किया और उसे जाहिर के साथ देख लिया। दादी घबरा गई। उसने नूर को घर में बंद कर दिया और गांव के मौलवी को बुलाया। मौलवी ने कहा, यह जिन खतरनाक है, इसे खत्म करना पड़ेगा, वरना यह नूर को ले जाएगा। नूर ने बहुत समझाया कि जाहिर बुरा नहीं है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मौलवी और कुछ गांव वाले जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की ओर बढ़ते मौलवी और गांव वालों को देखकर नूर का दिल धक धक करने लगा। उसने दादी से हाथ जोड़कर कहा, दादी, जाहिर बुरा नहीं है। वो मेरा दोस्त है, मुझसे प्यार करता है। उसे कुछ मत करने दो। लेकिन दादी का चेहरा सख्त था। उसने कहा, तू नहीं समझेगी नूर, जिन और इंसान का कोई मेल नहीं होता। ये सब खत्म करना ही ठीक है। उधर जंगल में जाहिर को भी कुछ अजीब सा लगा। हवा में एक बेचैनी थी। उसने अपने जादू से देखा तो उसे गांव वालों की भीड़ दिखी, जो झरने की ओर आ रही थी। हाथों में मशालें थीं और चेहरों पर गुस्सा।
जाहिर समझ गया कि अब मुश्किल वक्त आ गया है। वो नूर को खोना नहीं चाहता था, पर उसे यह भी पता था कि इंसानों से लड़ना आसान नहीं होगा। नूर ने हिम्मत की और घर के पीछे की खिड़की से बाहर निकल गई। वो भागते हुए जंगल की ओर गई। उसे जाहिर को बचाना था। जब वो झरने के पास पहुंची तो जाहिर वहां खड़ा था। उसकी आंखों में उदासी थी। नूर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जाहिर, तुम भाग जाओ, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। जाहिर ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा नूर। अगर मुझे कुछ करना है तो वो तुम्हारे लिए करूंगा। तुम मेरी वजह से मुसीबत में मत पड़ो। नूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। हम साथ में रहेंगे, चाहे जो हो जाए। तभी गांव वालों की भीड़ वहां पहुंच गई। मौलवी आगे आया और जोर से चिल्लाया, ये जिन शैतान है, इसे खत्म करो। कुछ लोग जाहिर की ओर बढ़े, पर तभी जाहिर ने अपने हाथ उठाए। हवा तेज हो गई और एक चमकदार रोशनी फैल गई। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। जाहिर ने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं देना चाहता, मुझे बस नूर के साथ रहना है। मौलवी गुस्से से लाल हो गया। उसने एक किताब निकाली और कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। जाहिर के शरीर में एक अजीब सी कंपन हुई। वो समझ गया कि मौलवी उसे फिर से किसी जादू में बांधने की कोशिश कर रहा है। नूर ने मौलवी के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे मार दो, पर जाहिर को छोड़ दो, वो बुरा नहीं है। लेकिन मौलवी ने उसकी एक न सुनी। मंत्र तेज होते गए और जाहिर कमजोर पड़ने लगा। उसका शरीर धुंधला होने लगा। नूर ने जाहिर को पकड़ने की कोशिश की, पर उसका हाथ खाली हवा से गुजर गया। जाहिर ने नूर की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता नूर, लेकिन शायद हमारा साथ यहीं तक था। नूर चिल्लाई, नहीं जाहिर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसने मौलवी से किताब छीनने की कोशिश की, पर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। तभी जाहिर ने आखिरी बार अपनी ताकत लगाई। उसने एक जोरदार चमक पैदा की, जिससे सबकी आंखें बंद हो गईं। जब लोगों ने आंखें खोलीं, तो जाहिर वहां नहीं था। झरने का पानी शांत हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नूर रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसे लगा कि उसने जाहिर को हमेशा के लिए खो दिया। गांव वाले उसे वापस घर ले गए। दादी ने उसे गले लगाया, पर नूर का दिल टूट चुका था। उस रात वो सो नहीं पाई। उसे जाहिर की हर बात याद आ रही थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका प्यार। कई दिन बीत गए। नूर अब जंगल नहीं जाती थी। वो चुपचाप घर में रहती, अपने काम करती। लेकिन एक रात जब चांद फिर से आसमान में चमका, नूर को अपने कमरे में एक हल्की सी रोशनी दिखी। उसने आंखें मली और देखा, वो जाहिर था। उसका शरीर पहले जितना साफ नहीं था, पर वो वहीं था। नूर खुशी से चिल्लाई, जाहिर, तुम कहां चले गए थे? मैंने सोचा तुम। जाहिर ने उसे चुप कराया और कहा, मैं गया नहीं था नूर। उस दिन मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर खुद को बचाया, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरा जादू कमजोर हो गया है। मैं अब हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकता। नूर की आंखों में आंसू थे, पर वो खुश थी कि जाहिर जिंदा था। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम जब भी आ सको आना, मैं इंतजार करूंगी। जाहिर ने कहा, मैं कोशिश करूंगा नूर, लेकिन एक बात याद रखना, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, चाहे हमारी दुनिया कितनी भी अलग क्यों ना हो। उसके बाद जाहिर कभी कभी नूर से मिलने आता, कभी चांदनी रात में, कभी हल्की बारिश में। गांव वालों को अब कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि जाहिर अब बहुत सावधान रहता था। नूर को उससे मिलने का इंतजार रहता, और हर मुलाकात में वो पहले से ज्यादा प्यार महसूस करती। वक्त बीतता गया। नूर की जिंदगी आगे बढ़ी, पर उसका दिल हमेशा जाहिर के पास रहा। लोग कहते हैं कि आज भी उस जंगल के झरने के पास चांदनी रातों में एक हल्की सी चमक दिखती है। शायद वो जाहिर है जो नूर के लिए लौटता है। उनका प्यार एक मिसाल बन गया, एक ऐसा प्यार जो दुनिया की हर दीवार को पार कर गया। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, साथ में लाइक भी करते जाना।